वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम 12 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल 2021 तक कंडक्ट हुआ है। 5 दिन यह एग्ज़ाम अभी तक चला है, 12, 13, 15, 16 और 19 अप्रैल तक। तो टोटल शिफ्ट की बात करते हैं तो टोटल 15 शिफ्ट में अभी तक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। बाकी जो शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला था वो पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि कोविड-19 की वजह से। तो ये जितने भी 15 शिफ्ट का एग्ज़ाम है, जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस बने हैं, लगभग 375 क्वेश्चंस बने हैं 15 शिफ्ट में। तो हम लोग 350 जो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग शिफ्टों में, उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो सेशंस में। तो वीडियो को लास्ट तक देख कर जाइएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रॉपर ढंग से सभी शिफ्टों को मैं यहाँ पे अपने हैंड नोट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। देख सकते हैं अलग अलग जो भी डे के अलग अलग शिफ्टों का सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पेशेंस बनाकर सभी क्वेश्चंस को देखिएगा। और आप इसका वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्योंकि फ्रेंड देखिए, जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एक अच्छा एनालिसिस मिलेगा आने वाले सभी एसएससी सीएचएसएल के जो शिफ्ट बाकी है अभी, उन सभी शिफ्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेगा। साथ ही एमटीएस एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो देख सकते हैं टोटल 15 पेज का ये पीडीएफ है। टोटल 15 शिफ्ट का यह क्वेश्चंस मैं इंक्लूड किया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए सबसे पहले 12 अप्रैल 2021 के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस तरह सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एक एक करके। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 मई 1897 को हुआ था। इसका स्थापना कोलकाता में स्वामी विवेकानंद द्वारा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1917 में। क्वेश्चन थर्ड पूछा गया था, बर्डी और ईगल दो शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्फ। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, वर्तमान में भारत के उप चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा उमेश सिन्हा। क्वेश्चन 5 देखिए, पाथ वे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन 6 देखिए, विश्व टीबी दिवस यानी क्षय रोग होता है वो कब मनाया जाता है? तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन 7 देखिए, सरयू नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अयोध्या बिल्कुल सही था। क्वेश्चन 8 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन 9 देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आलू का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोलिनम टैविरुजम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 11, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। क्वेश्चन 12 देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन 13 पूछा गया था, काजू के खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बलुई दोमट मिट्टी। क्वेश्चन 14 देखिए, 2021 में ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। क्वेश्चन 15 देखिए, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन तथा स्वान ने दिया था। क्वेश्चन 16 देखिए, तेलंगाना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमा कोहली। क्वेश्चन 17 पूछा गया था, सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग सचिन तेंदुलकर बिल्कुल सही है ये। क्वेश्चन 18 देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन 19 देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 94 रैंक पे ये है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। क्वेश्चन 20 देखिए, भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। क्वेश्चन 21 देखिए, नीला थोथा का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो कॉपर सल्फेट हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 22 देखिए, दूध में कौन सी शर्करा पाया जाता है? तो ये लैक्टोज शर्करा पाया जाता है। क्वेश्चन 23 देखिए, किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा शनि ग्रह का। क्वेश्चन 24 देखिए, महाराष्ट्र के किस झील को 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोनार झील को।
क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, AMRI का फुल फॉर्म पूछा गया था मेडिकल टर्म्स में, तो इसका आंसर हो जाएगा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एमनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद अडिगा। क्वेश्चन सेकंड पूछा गया था प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन के कारण होता है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, किस आंदोलन के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिला था, तो बारदोली सत्याग्रह के बाद इन्हें सरदार की उपाधि मिला था। क्वेश्चन फोर देखिए, मुर्शिदाबाद शहर किसने बनाया था, तो सम्राट अकबर ने बनाया था। क्वेश्चन फाइव देखिए, रेणुका झील कहाँ स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन पूछा गया था भारत के विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1955 में। क्वेश्चन सेवन पूछा गया था 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। क्वेश्चन 8 पूछा गया था वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा संजय कोठारी। क्वेश्चन 9 पूछा गया था अनुच्छेद 32 से संबंधित क्वेश्चन था, थोड़ा सा लैंग्वेज अलग था, तो इसका आंसर था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन 10 देखिए पम्बन आइलैंड कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। क्वेश्चन 11 देखिए अबुंटो क्या है, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन 12 देखिए आम का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट में भी वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैंगीफेरिका इंडिका। क्वेश्चन 13 देखिए कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है, तो आंसर हो जाएगा कनिष्क। क्वेश्चन 14 देखिए जड़त्व का नियम किसे कहा जाता है, तो ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम कहा जाता है। क्वेश्चन 15 देखिए हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है, तो ये स्टेटमेंट है जवाहरलाल नेहरू का। क्वेश्चन 17 देखिए भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। क्वेश्चन 17 देखिए भारत और यूके के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है 2020 में, तो ये हुआ है अजय वारियर। क्वेश्चन 18 देखिए ओलंपिक्स पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला पहलवान पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा साक्षी मलिक। क्वेश्चन 19 देखिए गॉस किस भौतिक राशि का इकाई है, तो ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय प्रेरण की इकाई है गॉस। क्वेश्चन 20 देखिए कंप्यूटिंग में जब सिस्टम इनपुट पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हैंग बोलते हैं। क्वेश्चन 21 देखिए ऋषि कुल्या नदी किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 22 देखिए नागलेश्वरम मंदिर किस देश में है, तो श्रीलंका देश में है। क्वेश्चन 23 देखिए प्रकाश अमृतराज किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन 24 देखिए सरकार द्वारा कितने SAR वाट्स पर किलोग्राम के मोबाइल फ़ोन बनाना वैलिड रखा है, तो 1.6 वाट पर किलोग्राम का ये वैलिड रखा है। क्वेश्चन 25 देखिए ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा तैयार वैश्विक आर्थिक अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2035 की अवधि में कौन सा शहर दुनिया का सबसे तेज़ी से विकसित होने वाला शहर होगा, तो ये हो जाएगा सूरत गुजरात जो है सबसे तेज़ी से विकसित होने वाला शहर होगा। अब देखिए थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पे है। क्वेश्चन सेकंड देखिए फिक्की की स्थापना पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1927 में। बात करते हैं मुख्यालय कहाँ है इसका, तो नई दिल्ली में। अध्यक्ष अभी है उदय शंकर, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट्स भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन थर्ड देखिए 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे, तो बहादुर शाह जफर थे, आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन फोर्थ देखिए कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी का रोग किस जीवाणु के कारण होता है, तो ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोटोमिस टॉसिस से जीवाणु के कारण होता है लेप्रोसी रोग। क्वेश्चन 5 देखिए कोशिका का खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था कोशिका का खोज। क्वेश्चन 6 देखिए भारत में सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में होता है। क्वेश्चन 7 देखिए केरल में 1959 में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगा था, तो आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है।
क्वेश्चन 8 देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए। क्वेश्चन 9 देखिए, झारखंड में कौन सा जलप्रपात है? तो हुंडरू फॉल्स है जो रांची में है। क्वेश्चन 10 देखिए, कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो देखिए ऑप्शंस में शायद प्लॉटर सही था, ऑप्शंस में प्लॉटर जो था आउटपुट डिवाइस था, बाकी इनपुट डिवाइस दिया था। वैसे बात करते हैं मॉनिटर, प्रिंटर और ऑडियो स्पीकर्स जो हेडफोन्स वगैरह होते हैं, ये आउटपुट डिवाइस में आते हैं। जिसे हम लोग टच करते हैं वो आउटपुट डिवाइस होता है। क्वेश्चन 11 देखिए, ढाका मैराथन 2021 में 4th रैंक किस भारतीय खिलाड़ी को मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा जिगमेट डोलमा को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 12, फोदोंग मठ किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम में, जो ये एक बौद्ध मठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, इकोनॉमिक्स साइंस का नोबेल प्राइज कौन सी संस्था देती है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम स्वीडन में इसको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 14, अजंता गुफा में कुल कितने मठ है यानी मंदिर है? तो ये 30 है मंदिर अजंता गुफा में। क्वेश्चन 15 देखिए, एलिशा टेस्ट किस रोग की जांच हेतु किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं HIV यानी एड्स रोग की जांच में किया जाता है। क्वेश्चन 16 देखिए, XML डॉक्यूमेंट्स का एक्सटेंशंस क्या होता है? तो डॉस एक्स होता है ये एक्सटेंशंस। क्वेश्चन 17 देखिए, अमरूद में कौन सा विटामिन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन C। क्वेश्चन 18 देखिए, अक्टूबर 2020 में डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम किस राज्य ने लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य ने। 19 देखिए, NCC के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? तो तरुण कुमार आइच है। क्वेश्चन 20 पूछा गया था, UPSC के चेयरमैन कौन है? तो प्रदीप कुमार जोशी है। क्वेश्चन 21 पूछा गया था, 49वीं समानांतर रेखा किसको जोड़ती है? तो अमेरिका और कनाडा को जोड़ती है। क्वेश्चन 22 देखिए, URL का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23 देखिए, फायर पार्क कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 24 देखिए, बेस्ट अंपायर अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो नितिन मेनन को दिया गया है। क्वेश्चन 25 देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 में पहले स्थान पर कौन सा IIT था? तो IIT मद्रास था। जनवरी 2021 के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये जनवरी 2021 के अनुसार सुनील अरोड़ा जी हैं, ये 23वें नंबर के हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। अभी वर्तमान में सुशील चंद्रा जी ने अभी इस पद को ग्रहण किया है। ये 24वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे जो 13 अप्रैल 2021 से हैं। क्वेश्चन सेकंड देखिए, एशियाई विकास बैंक यानी ADB की स्थापना पूछा गया है। तो इसका स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था और मुख्यालय की बात करते हैं तो मनीला फिलीपींस में है ADB का मुख्यालय। क्वेश्चन थर्ड पूछा गया था, 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर A शिवाथानु पिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ, ICC स्पिरिट्स ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड 2020 में किसे दिया गया है? तो डिकेड पूछा गया है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा MS धोनी। क्वेश्चन 5 देखिए, जो सन्ना चिनप्पा किस खेल से संबंधित है? तो ये एक स्क्वैश प्लेयर है। क्वेश्चन 6 पूछा गया था, भारत की सबसे युवा 21 वर्षीय मेयर कौन है? तो ये है आर्या राजेंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7, द्वितीय गोल मेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये लंदन UK में हुआ था। वैसे तीनों गोल मेज सम्मेलन हुआ था ये लंदन में ही हुआ था। क्वेश्चन 8 देखिए, PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को कितने रुपए की राशि दी जा रही है? तो 6000 रुपये की राशि दी जा रही है। क्वेश्चन 9 पूछा गया था, गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री किसने बनाया था? तो ये नसरुद्दीन मोहम्मद ने बनाया था, नासिर उद मोहम्मद ने बनाया था। क्वेश्चन 10 देखिए, कर्नाटक में काम्बला फेस्टिवल में किस पशु का रेस होता है? तो ये भैंस का दौड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11, गहिर माथा समुद्री अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये ओडिशा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 12 देखिए, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है। क्वेश्चन 13 देखिए, ऊंचाई किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन 14 देखिए, नपुंसकता किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन E के कारण हो जाता है नपुंसकता। क्वेश्चन 15 देखिए, अगस्त क्रांति के दौरान
अंग्रेजों ने कौन सा अभियान चलाया था? तो ऑपरेशन 0 आवर अभियान चलाया था। क्वेश्चन 16 देखिए, बगलिहार डैम किस नदी पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी पे स्थित है। क्वेश्चन 17 पूछा गया था, 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो ये बेगम हजरत महल ने किया था। क्वेश्चन 18 पूछा गया था, बाबर नामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। क्वेश्चन 19 देखिए, एक्सेल में UNDO के लिए अंडू के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? तो ये CTRL+Z होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लियोनेल मेसी किस देश के लिए खेलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। क्वेश्चन 21 देखिए, मुलग मेडल किस खिलाड़ी को दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अजिंक्य रहाणे को। क्वेश्चन 22 देखिए, कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो ये है ओटावा। क्वेश्चन 23 देखिए, लियो खवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस नदी के दक्षिण किनारे पर है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण किनारे पे है, जो असम में है। क्वेश्चन 24 देखिए, नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार सूचकांक 2020 में शीर्ष राज्य कौन सा रहा? तो कर्नाटक राज्य रहा। अब सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने 1976 में किया था। क्वेश्चन सेकंड देखिए, सीनियर नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीता? तो पंकज अडवाणी ने जीता। क्वेश्चन थर्ड देखिए, 1857 की क्रांति में नॉर्थ ईस्ट इंडिया से किसने नेतृत्व किया था? तो ये कंड परेश्वर ने सिंह ने किया था। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो देखिए अभी प्रेजेंट में 12 ही सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, 2 आंग्ल जो समुदाय के होते हैं उसको नहीं किया जाता है। क्वेश्चन 5 देखिए, राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में हुआ था। क्वेश्चन देखिए 2020 के सबसे ज़्यादा महंगे महिला एथलीट कौन है? तो ये नाओमी ओसाका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो ये दिबांग घाटी जो अरुणाचल प्रदेश में है, ये सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। क्वेश्चन 8 देखिए, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो इसके पहले देखिए अभी वर्तमान में तीरथ सिंह रावत है, पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, अभी तीरथ सिंह रावत हैं। क्वेश्चन 9 देखिए, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। क्वेश्चन 10 देखिए, होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 11 देखिए, पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये बैरियम के कारण हो जाता है, हरा रंग निकलता है। क्वेश्चन 12 देखिए, पैसेक्स एक्सरसाइज युद्धाभ्यास किस देश के बीच हुआ है? तो ये रूस और भारत के मध्य हुआ है। क्वेश्चन 13 देखिए, फीकी के अध्यक्ष कौन है? तो ये उदय शंकर हैं। क्वेश्चन 14 देखिए, डनिहल कप किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ खेल से संबंधित है। क्वेश्चन 15 पूछा गया था, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? तो ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन 16 देखिए, भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी कहाँ लॉन्च की गई? तो ये मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इसे लॉन्च किया गया है। बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट काइंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट शिफ्ट में भी आने की इसे संभावना है। क्वेश्चन 17 देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1600 ईसा पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। क्वेश्चन 18 देखिए, मानव शरीर के हाथ में कितनी हड्डियां होती है? तो ये 27 हड्डियां होती है हैंड में। क्वेश्चन 19 देखिए, अखिल भारतीय शतरंज संघ के मुख्यालय कहाँ है? तो ये चेन्नई में है। क्वेश्चन 20 देखिए, भारतीय मूल के वेवल राम कलवन किस देश के राष्ट्रपति है? तो ये है सेशल्स के राष्ट्रपति। क्वेश्चन 21 देखिए, ग्लोबल परवरिश रिश्ता पोर्टल मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी मुरलीधरन ने किया है। क्वेश्चन 22 देखिए, WH के फाउंडेशन के प्रथम CEO कौन है? जो भारतीय मूल के अनिल सोनी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 23 देखिए, अलकनंदा का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? तो ये सतोपंथ ग्लेशियर से होता है। क्वेश्चन 24 देखिए, मयूर द्वीप कहाँ पर है? तो ये गुवाहाटी असम में है। क्वेश्चन 25 देखिए, पैरासोमिनिया किस रोग का नाम है? तो ये नाम है स्लीप डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, नींद की बीमारी हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाता है पैरासोमिनिया। अब देखिए थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोशिका का अध्ययन को क्या कहता है? तो ये साइटोलॉजी कहलाता है।
क्वेश्चन सेकंड देखिए, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो ये अकिंचन अच्युतम नंबूतिरी को दिया गया है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मीराबाई चानू ने जीता है। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंट्स के क्वेश्चन पूछा गया है। 11 जनवरी 2020 को यूक्रेन के यात्री विमान बोइंग 737 किसने भूल से गिरा दिया था? तो ईरान ने इसे भूल से गिरा दिया गया था। यूक्रेन के ये प्लेन थी बोइंग 737। क्वेश्चन 5 देखिए, आउटर हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक रेंज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 6 देखिए, खेलों को उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दिया है? तो मिजोरम राज्य ने दिया है। क्वेश्चन 7 पूछा गया था, राज्यसभा से संबंधित सही कथन कौन है? तो एक स्टेटमेंट जिसे भंग नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सही था। क्वेश्चन 8 देखिए, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से कौन सा चैनल अलग करता है? तो ग्रेट चैनल अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पोलैंड के राष्ट्रपति कौन है? तो अंद्रेजेज डूडा अभी हैं। क्वेश्चन 10 देखिए, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 300A में वर्णित है। क्वेश्चन 11 देखिए, गांधी इरविन समझौता कितने सूत्रीय था? तो ये 11 सूत्रीय समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता। क्वेश्चन 12 देखिए, केरल पुलिस में प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन बनी है? तो ये आर श्रीलेखा ने बनी है डीजीपी। क्वेश्चन 13 देखिए, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य नडेला। क्वेश्चन 14 देखिए, ज्वार फसल का उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र राज्य है। क्वेश्चन 15 देखिए, लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध स्थल कुद्रेमुख कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जिले में है। क्वेश्चन 16 देखिए, केंद्र सरकार ने ग्रामीण युवाओं को कौशल रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योजना की शुरुआत की है। तो ये केंद्र सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का शुरुआत की है, जो 25 सितंबर 2014 से लागू है। क्वेश्चन 17 देखिए, 2019 और 20 में राजस्व घाटा कितने % रहा था? तो ये 3.27% रहा था। क्वेश्चन 18 देखिए, बिस्मिल्लाह खान को कौन से वाद्य यंत्र का वादक है? तो मतलब पूछा गया है बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शहनाई वादक के ये मशहूर मतलब वाद्य यंत्र बजाते हैं। क्वेश्चन 19 देखिए, फोर्थ पीढ़ी की कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो देखिए SQL, पर्ल, PHP, पाइथन, रूबी, ये सभी क्या है? फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर लैंग्वेज है। देखिए ऑप्शंस में SQL था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20 देखिए, पत्तियों में छिद्र को किस नाम से जाना जाता है? तो रंध्र के नाम से जानते हैं पत्तियों में जो छिद्र होता है। क्वेश्चन 21 देखिए, प्रभावती गुप्ता किसकी पुत्री थी? प्रभावती गुप्ता ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, भारत ने जनवरी 2021 तक ओलंपिक्स में भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्वेश्चन 23 देखिए, किस कारण कंप्यूटर हमारी अनुमति के बिना काम करने लगता है? तो ये वायरस के कारण ऐसा होने लगता है। सिर्फ के फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन सेकंड पूछा गया था, भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए शहीद दिवस 30 जनवरी को भी मनाया जाता है, महात्मा गांधी की जिस दिन हत्या हुआ था, और एक 23 मार्च को भी, जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की हत्या हुआ था, उस दिन भी मनाया जाता है शहीद दिवस। लेकिन ऑप्शंस में 30 जनवरी था, तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग के स्थापना कब हुआ था? तो ये 22 दिसंबर 1953 को हुआ था, फज्जल अली के नेतृत्व में। क्वेश्चन 5 पूछा गया था, LCD का फुल फॉर्म? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम का मुख्यालय पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में खेलो इंडिया यूथ गेम का मुख्यालय है। और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बार बार कि 2020 का आयोजन स्थान बताइए, तो ये गुवाहाटी असम हो जाएगा, और 2021 का आयोजन होगा ये हरियाणा आंसर हो जाएगा अगर पूछता है तो। क्वेश्चन 7 देखिए, अली ए लियोंग त्योहार
किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये असम राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन 8 देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो अजमेर राजस्थान में है। क्वेश्चन 9 देखिए, 2020 में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय किस बैंक के साथ हुआ? तो ये सिंगापुर के डीवीएस बैंक के साथ हुआ है। क्वेश्चन 10 देखिए, उत्तराखंड में कौन सा ग्रेविटी डैम यानी गुरुत्व बांध है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोटेश्वर डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11th, CACP का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 देखिए, नालामाला हिल्स किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, ये नालामाला हिल्स। क्वेश्चन 13 देखिए, 71वें गणतंत्र दिवस 2020 पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य ने जीता? तो असम राज्य ने जीता। और 72वें गणतंत्र दिवस 2021 पर किस राज्य ने जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने जीता है। क्वेश्चन 14 देखिए, 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के प्रथम भारत आगमन पर उनके स्वागत के लिए कौन सा स्मारक बनाया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया स्मारक बनाया गया था, जो मुंबई में है। बहुत बार पूछा था इसके वास्तुकार कौन है गेटवे ऑफ इंडिया का? तो जॉर्ज बीटेट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 2020 में आईसीसी फीमेल क्रिकेटर्स ऑफ द डिकेड अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है एलिसी पेरी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16, 2019 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में जिसमें पीवी सिंधु महिला सिंगल गोल्ड जीता है, वो किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये बेसल स्विट्जरलैंड में हुआ था। क्वेश्चन 17 देखिए, अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से निपटने के लिए 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा देश लॉन्च करेगा? तो ये जापान करेगा। क्वेश्चन 18 देखिए, मानव शरीर में अनेजन और कैटेजन एंड टेलोजन फेज किस अंग से संबंधित है? तो ये ह्यूमन हेयर से संबंधित है, जो बाल है ह्यूमन का उससे संबंधित है, एनेजन, कैटेजन एंड टेलोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। हमें फर्स्ट शिफ्ट के 18 क्वेश्चन ही रियल मिले हैं, बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2020 आईपीएल किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। ये 5वीं बार जीते हैं 2020 में आईपीएल मुंबई इंडियंस ने। इसका आयोजन यूएई में हुआ है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में सबसे कम उम्र के सांसद कौन बनी है? तो ये चंद्रानी मुर्मू बनी है, जो उड़ीसा राज्य से है। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड, देहांग किस नदी का अन्य नाम है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का अन्य नाम है। क्वेश्चन 4 देखिए, पेना वाद्य यंत्र भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है? तो ये मणिपुर का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन 5 देखिए, किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2021 के लिए नामित किया गया था? तो मलयालम फिल्म जो था जल्लीकट्टू, इसको नामित किया गया था। क्वेश्चन 6 पूछा गया था, स्वतंत्र भारत के पहले टेस्ट टीम के कप्तान कौन थे? तो देखिए स्वतंत्र भारत के पूछा था, तो लाला अमरनाथ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7 देखिए, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित हिल स्टेशन कौन है? तो लेह लद्दाख है। क्वेश्चन 8 देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम पैरा एथलीट कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवेंद्र झाझरिया। ये 2017 में इन्हें ये प्रथम पैरा एथलीट का खेल रत्न पुरस्कार मिला था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन 9 देखिए, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर पूछा गया है। तो परम सिद्धि जो है अभी ये वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। अगर बात करते पूरे विश्व में सबसे अभी वर्तमान में कौन सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, तो ये है फुगाकू जो जापान में है। अब देखिए जापान का जो है ये फुगाकू जो सबसे तेज विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। क्वेश्चन 10 देखिए, पंजाब में तीज का त्योहार किस ऋतु में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानसून में मनाया जाता है, बरसात के दिनों में, जुलाई और अगस्त मंथ में। क्वेश्चन 11 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का शुरुआत कब हुआ था? तो 20 नवंबर 1985 में इसका शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन 12 देखिए, बरनवा पारा वन्य अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। क्वेश्चन 13 देखिए, भारत में सबसे ऊंचा पर्वतीय मार्ग कौन है? तो देखिए रिपीट हो गया, लेह में ये सबसे ऊंचा पर्वतीय मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, नीति आयोग एक्सपर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में प्रथम रैंक किस राज्य की है? तो ये गुजरात राज्य की है प्रथम पर, और सेकंड स्थान पर महाराष्ट्र का। क्वेश्चन 15 देखिए, कनौज किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो ये पुष्पभूति राजवंश यानी वर्धन राजवंश की ये राजधानी थी कनौज। पहले इसे वर्धन राजवंश भी कहा जाता था।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ए फाइन बैलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहिंटन मिस्ट्री। क्वेश्चन 17 देखिए, सुपीरियर रिक्टस किस अंग का भाग है? तो ये आंख के बाहरी मांसपेशी का भाग है। क्वेश्चन 18 देखिए, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी पश्चिम बंगाल से संबंधित है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग खुदीराम बोस बिल्कुल सही आंसर था। क्वेश्चन 19 देखिए, ओलंपिक्स पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी ने किस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था? तो ये 2000 ईस्वी में 2000 जो ईस्वी के सिडनी ओलंपिक्स में कांस्य पदक वेट लिफ्टिंग में जीता था इन्होंने। क्वेश्चन 20 देखिए, कौन सी नदी राक्षस ताल से निकलती है? तो सतलज नदी निकलती है। अब देखिए थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए थर्ड शिफ्ट में बहुत ही अलग अलग मतलब अदर कंट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है, श्रीलंका ने संविधान कब अपनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 सितंबर 1978 को। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस जिले में है? तो ये नर्मदा जिले में है, ये जो गुजरात राज्य में है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, पीएनजी किस फाइल का एक्सटेंशन है? तो इमेज का ये एक्सटेंशन है पीएनजी। फोर्थ देखिए, खेतड़ी कॉपर की खान कहाँ पर स्थित है? तो झुंझुनू राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन 5 देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो 2011 में किया गया था। क्वेश्चन 6 देखिए, कौन सा इनपुट कंप्यूटर डिवाइस है? तो देखिए आपको ये कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कौन सा ऑप्शंस में था। वैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है। अब इसके अलावा और भी है। क्वेश्चन 7 देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन 8 देखिए, अक्टूबर 2020 में नेवी का कौन सा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान कॉमिशनाइड किया गया? तो ये आईएनएस कवारती को इसे कॉमिशनाइड किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन 9, नेपाल की सबसे लंबी नदी। देखिए नेपाल से तीन क्वेश्चन पूछा गया है। नेपाल की सबसे लंबी नदी, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाली। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चीन का अंतिम शाही राजवंश कौन सा था? तो ये क्विंग डायनेस्टी था, जो 1636 से 1912 तक चला था। क्वेश्चन 11 देखिए, भूटान का सबसे प्राचीन बैंक बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? तो 1968 में हुआ था। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 12, चीन द्वारा 2020 में किस पाकिस्तानी वैज्ञानिक को फ्रेंडशिप अवार्ड दिया गया था? तो इकबाल चौधरी को दिया गया है। क्वेश्चन देखिए 13, किस देश के झंडे के बीच में एक गोल्डन शेर तलवार लिए हुए है? तो ये श्रीलंका का जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उसमें आपको ऐसा फिगर देखने को मिलेगा जिसमें एक गोल्डन शेर है, वो तलवार लिए खड़ा रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, श्रीलंका का सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुदरू ताला गाला। इसकी ऊंचाई है 2524 मीटर। क्वेश्चन 15 देखिए, आयन बेल किस देश से खेलते हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, वहीं से खेलते हैं। क्वेश्चन 16 देखिए, 2007 आईसीसी वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप विजेता देश कौन रहा? तो ये भारत रहा है 2007 में आईसीसी वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप में, और उप विजेता पाकिस्तान रहा। क्वेश्चन 17 देखिए, कौन भारत का जिम्नास्ट खिलाड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीपा कर्माकर, जो ये त्रिपुरा से के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन 18 देखिए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 3 में है। और बात करते हैं अनुच्छेद के, तो अनुच्छेद 1235 के बीच में है। क्वेश्चन 19 देखिए, जब क्षारीय धातु जल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस मुक्त करती है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कौन कार्यकारी निदेशक के तौर पर विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो ये राजेश खुल्लर कर रहे हैं। क्वेश्चन 21 देखिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के मुख्यालय कहाँ है? तो ये गांधीनगर गुजरात में है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछा गया था, NDMA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था, JPEG का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो देखिए अभी वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन फोर्थ पूछा गया था, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुषार मेहता। क्वेश्चन 5 देखिए, जोग जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 6 पूछा गया था, पुदुचेरी में स्थित फोर्ट सेंट लुइस किसने बनवाया था? तो फ्रैंसिस मार्टिन ने बनाया था।
क्वेश्चन 7 देखिए, समुद्री पानी का क्वथनांक कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन 8 देखिए, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किनके मध्य समझौता हुआ था? तो मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। क्वेश्चन 9 देखिए, संभावित यूनेस्को साइट ओरछा किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन 10 देखिए, हॉकी ओलंपिक में सर्वाधिक गोल किसके द्वारा किए गए हैं? तो इंडिया के द्वारा किया गया है 433। क्वेश्चन 11 देखिए, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। क्वेश्चन 12 देखिए, इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है एपीजे अब्दुल कलाम। दो पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन 13 देखिए, ओंग एंड टेल रिवर किसकी सहायक नदियाँ है? तो ये महानदी की सहायक नदी है जो उड़ीसा राज्य में है। क्वेश्चन 14 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 1.0 कब रिलीज हुआ था? तो 20 नवंबर 1985 को ये रिलीज हुआ था। क्वेश्चन 15 देखिए, सिखावा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन 16 देखिए, नवाखाई त्यौहार किस त्यौहार के दूसरे दिन मनाया जाता है? तो गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन 7, अब देखिए यहाँ से सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बांग्लादेश पाकिस्तान से कब स्वतंत्र हुआ था? तो ये 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र हुआ था बांग्लादेश पाकिस्तान से। क्वेश्चन सेकंड पूछा गया था, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ये हस्ताक्षर हुआ था 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन थर्ड देखिए, सर्प नौका यानी स्नेक बोट दौड़ प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित होती है? तो ये केरल राज्य में आयोजित होता है। क्वेश्चन 4 देखिए, महाकुंभ मेला 2021 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये हरिद्वार में आयोजित हुआ है। और कुंभ मेला ये 12 साल पे लगता है। देखिए 5 क्वेश्चन, दिसंबर 2020 तक गुजरात में लोकसभा सीट कितनी है? तो इसका आंसर है, देखिए अभी गुजरात में ये लोकसभा सीटों की संख्या है 26 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। क्वेश्चन 6 देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूपी ने। क्वेश्चन 7 देखिए, पृथ्वी का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो ये जियोलॉजी में किया जाता है। क्वेश्चन 8 देखिए, दिसंबर 2020 में अंडमान निकोबार के डीजीपी कौन बने? तो ये सत्येंद्र गर्ग बने हैं। क्वेश्चन 9 देखिए, पेपैरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 10 देखिए, कोटाकल शिवा रमन किस नृत्य से संबंधित है? तो ये है कथकली से संबंधित। क्वेश्चन 11 देखिए, 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा किस नगर की स्थापना की गई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन 12 देखिए, आईसीसी स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड 2020 में किसे दिया गया? तो ये MS धोनी को दिया गया है। क्वेश्चन 13 देखिए, कौन सी धातु वायुमंडलीय ऑक्सीजन एंड नमी से क्रिया करने पर एक हरे रंग की परत बन जाती है? तो कॉपर ये हो जाएगा धातु जो ऑक्सीजन के और नमी के साथ क्रिया करने के बाद हरे रंग की परत बन जाता है इस पर। क्वेश्चन 14 देखिए, इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार। आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 देखिए, फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 किस खिलाड़ी को दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा बजरंग पुनिया को दिया गया था। थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश में भारत के राजदूत कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रम दुरई स्वामी। क्वेश्चन सेकंड देखिए, पतंग महोत्सव किस त्यौहार पर मनाया जाता है? तो ये मकर संक्रांति के त्यौहार पर मनाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड देखिए, मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास कितने देशों के मध्य हुआ था? तो ये 4 देशों के मध्य हुआ था, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य। क्वेश्चन 4 देखिए, चालुक्य वंश ने भारत के किस क्षेत्र में शासन किया था? तो ये साउथर्न जो एरिया है वहाँ पे इन्होंने शासन किया था, जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, बाकी और भी क्षेत्र हैं तो वहाँ पे ये लोग, गुजरात के पश्चिमी साइड में भी किया था ये लोग। 5 क्वेश्चन देखिए, माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 देखिए, द ग्रेट इंडियन नोबेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा शशि थरूर। क्वेश्चन 7 देखिए, भारत के प्रथम परागणकर्ता पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो ये उत्तराखंड राज्य में खोला गया है। क्वेश्चन 8 पूछा गया था, सांबर झील किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। क्वेश्चन 9 देखिए, ब्रह्मांड के अध्ययन को
क्या कहते हैं? तो कॉस्मोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन 10 देखिए, अनुच्छेद 361 किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रपति राज्यपालों के संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सेबेस्टियन कोर्डा किस खेल से संबंधित है? तो ये अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैं। अब देखिए 12 नंबर, कंप्यूटर में GIMP किससे संबंधित है? तो ये ग्राफिक्स एडिटर से संबंधित है। क्वेश्चन 13 देखिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में मनाए जाने वाले किस त्योहार पर कृषक गाय बैलों की पूजा करते हैं? तो ये पोलो के त्योहार पर वहाँ पे कृषक जो होते हैं गाय बैलों की पूजा करते हैं। क्वेश्चन 14 देखिए, शरीर के किस भाग की संरचना बीन सीड यानी सेम के बीज जैसे होती है? तो ये किडनी की जो संरचना होती है ये बीन सीड की जैसा होता है। क्वेश्चन 15 देखिए, भारत में सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ मृदा कौन है, मिट्टी कौन सा है? तो ये जलोढ़ मिट्टी है और पूरे भूभाग पर ये 43% फैला हुआ है। 16 देखिए, जल तरंगों में कौन सी राशि नॉटिकल मील द्वारा नापी जाती है? तो ये जो दूरी होता है जल तरंगों में जो दूरी, उसे नॉटिकल मील द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन 17 देखिए, सर्बिया में आयोजित 2020 इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप में भारत किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? तो अंशु मलिक ने 97 किलो केजी वर्गभार में इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वतंत्रता के बाद सुप्रीम कोर्ट कब अस्तित्व में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को ये सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया था स्वतंत्रता के बाद। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का प्रथम हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1862 में कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक हीरा का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा MP यानी मध्य प्रदेश में होता है। क्वेश्चन 4 देखिए, ASCII का फुल फॉर्म पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्वेश्चन 5 देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण यानी 2021 किस राज्य में खेला जाएगा? तो ये हरियाणा राज्य में खेला जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कौन से रिमोट सेंसिंग थर्मामीटर का उपयोग दूर की वस्तुओं के तापमान को मापने के लिए किया जाता है? तो पायरोमीटर का जो उपयोग किया जाता है दूर की वस्तु के तापमान को मापने के लिए किया जाता है पायरोमीटर से। क्वेश्चन 7 देखिए, लिंगना मक्की डैम किस नदी पर बना है? तो ये शरावती नदी में ये बना है जो कर्नाटक राज्य में है। क्वेश्चन 8 देखिए, कोल्हापुर किस नदी के किनारे है? तो ये पंचगंगा के किनारे है जो महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन 9 देखिए, लोसांग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये सिक्किम में मनाया जाता है इस फेस्टिवल को, लोसांग फेस्टिवल। काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 देखिए, हर घर जल योजना कब शुरू हुई है? तो ये 2019 के यूनियन बजट में इस योजना को लाया गया था, 2019 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 देखिए, NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य देश कितने हैं? तो 5 सदस्य देश है, जो ब्रिक्स में 5 सदस्य देश है वही हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन 12 देखिए, दिसंबर 2020 में इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया गया। क्वेश्चन 13 देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने भारत के लिए UNEP किस क्षेत्रीय राजदूत यानी एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ये खुशी चिंदलिया को नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, ट्रेकोमा रोग किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये आंख का रोग होता है ट्रेकोमा। क्वेश्चन 15 देखिए, किस शासक ने सबसे पहले अपने प्रजा अधिकारियों के बारे में शिलालेख लिखवाए? तो ये मौर्य शासक अशोक ने लिखवाया था। अब सेकेंड शिफ्ट के देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ICAR का फुल फॉर्म पूछा गया था तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्वेश्चन सेकंड देखिए, हम्पी को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो 1986 में शामिल किया गया है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये जून 1928 में हुआ था गुजरात में। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, अस्थायी बांध को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कॉम्फर डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, अरब सागर में कौन सी नदी नहीं गिरती है? ऑप्शन था सिंधु, ताप्ती, साबरमती, गोदावरी। तो देखिए जो गोदावरी है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि सिंधु, ताप्ती, साबरमती ये सभी क्या है, ये अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन 6 देखिए, कौन सा मालावेयर
कंप्यूटर मालवेयर कंप्यूटर में खुद की अनुलिपि बनाता रहता है तो उसे वर्म बोला जाता है। कौन सा मालवेयर कंप्यूटर में? तो ये वर्म जो मालवेयर है ये कंप्यूटर में खुद की अनुलिपि बनाता रहता है। क्वेश्चन 7 देखिए, देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये लेह में इसे स्थापित किया गया है। क्वेश्चन 8 देखिए, सीआईएसएफ के वर्तमान 28वें डायरेक्टर जनरल कौन है, यानी डीजी कौन है? तो ये हो जाएगा सुबोध कुमार जायसवाल, जो अभी 2021 में नियुक्त किया गया है इन्हें। क्वेश्चन 9 देखिए, एमिनो अम्ल किस में उपस्थित होता है? तो ये प्रोटीन में उपस्थित होता है। क्वेश्चन 10 देखिए, वहाना मास्टर क्लास पुस्तक किस पौराणिक हिंदू चरित्र पर आधारित है? तो ये लॉर्ड गणेशा जो पौराणिक हिंदू चरित्र पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन 12 देखिए, खालसा पंथ की स्थापना कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया था खालसा पंथ का स्थापना। क्वेश्चन 13 देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दल एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है वो होता है आदर्श चुनाव आचार संहिता, जिसका पालन जो होता है चुनाव के समय आवश्यक होता है। क्वेश्चन 14 देखिए, वर्तमान में उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस एस मुरलीधर हैं। क्वेश्चन देखिए 15, लावा या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण किस प्रकार के पहाड़ों का निर्माण होता है? तो ये ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। क्वेश्चन 16 देखिए, बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो ये सृष्टि के रचना के संदर्भ में महाविस्फोट सिद्धांत से ये संबंधित है, बिग बैंग थ्योरी। क्वेश्चन 19 देखिए, महेश्वरी साड़ी को डिजाइन और निर्माण किसने करवाया था? तो ये अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। क्वेश्चन 20 देखिए, इक्विट्स स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है स्मृति मंधाना को। क्वेश्चन 21 देखिए, भारतीय अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो ये श्री सीनी विश्वनाथन को दिया गया है। क्वेश्चन 22 देखिए, केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहां पर असम राइफल पब्लिक स्कूल को खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के रूप में शुरू किया है? तो ये शिलोंग में शुरू किए हैं किरेन रिजिजू, ये खेल मंत्री हैं। क्वेश्चन 23 देखिए, 26 दिसंबर 2020 को तानसेन पुरस्कार से सम्मानित सतीश व्यास किस वाद्य यंत्र के वादक है? तो ये संतूर वादक हैं। क्वेश्चन 29 देखिए, आईसीसी वुमेन्स एसोसिएट क्रिकेटर्स ऑफ द डिकेड अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है कैथरीन ब्रेशी को। अब देखिए थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन, चित्रदुर्ग किला किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। क्वेश्चन सेकंड पूछा गया था, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन थर्ड पूछा गया था, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं। क्वेश्चन फोर्थ पूछा गया था, संघाई सहयोग संगठन का 20वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये रूस में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन 5 देखिए, चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर था फॉर्मिक एसिड, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6 पूछा गया था, जूट उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो ये पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन में है, सेकेंड में है बिहार। क्वेश्चन 7 देखिए, छत्तीसगढ़ और अमरकंटक पठार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बॉक्साइट ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन 8 देखिए, पृथ्वी के वातावरण से परे ब्रह्मांड में ग्रहों और तारों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो ये खगोल शास्त्र में किया जाता है, जिसे एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। क्वेश्चन 9 देखिए, 67वां नेशनल फिल्म अवार्ड के तहत बेस्ट एक्टर को किस तमिल फिल्म हेतु अवार्ड दिया गया है? तो असुरन फिल्म के लिए ये बेस्ट एक्टर को तमिल फिल्म हेतु अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन 10 देखिए, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो ये मोहम्मद यूनुस जो है ये बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। इसका स्थापना हुआ था 1983 में। क्वेश्चन 11 देखिए, मार्च 2020 में नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये कोलकाता में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन 12 देखिए, ओजोन परत किससे रक्षा करती है? तो ये जो सूर्य से हानिकारक यूवी किरण यानी अल्ट्रावायलेट किरण आती है उसे बचाता है ओजोन परत। क्वेश्चन 13 देखिए, पश्चिम राजस्थान में मंगड़ियाण वर्ग के कलाकार किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो ये जो वाद्य यंत्र बजाते हैं कमायचा तथा खड़ताल, जो ये पश्चिमी राजस्थान में होते हैं, जिसे ये जैसलमेर वगैरह में उधर
मंगड़ियाण वर्ग के कलाकार हैं वो कमायचा और तथा खड़ताल बजाते हैं। क्वेश्चन 14 देखिए, कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है? तो देखिए मॉनिटर ये तो आउटर है, स्पीकर ये आउटर डिवाइस है, ये सभी आउटपुट है, जबकि स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है, और प्रिंटर भी ये भी आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन 15 देखिए, भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 को कानून बनने से रोकने के लिए किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले पॉकेट वीटो का उपयोग किया था राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। क्वेश्चन 16 देखिए, 2018 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित हुए थे? तो ये गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में ये आयोजित हुआ था। अभी अब देखिए 4 साल बाद होगा ना, तो ये बकिंघम इंग्लैंड में होगा 2022 में। क्वेश्चन 20 देखिए, 2020 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल में राफेल नडाल ने किसको हराया था? तो मतलब उप विजेता पूछा गया है, तो नोवाक जोकोविच हो जाएगा। क्वेश्चन 21 देखिए, ओलंपिक्स में बैडमिंटन स्पोर्ट में भारत कितने मेडल जीता है? तो देखिए 2 मेडल जीते हैं, एक सिल्वर और एक ब्राउन्ज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22, किस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक ही तार का प्रयोग होता है और सभी कंप्यूटर को एक तार से एक ही क्रम में जोड़ा जाता है? उसे क्या बोलते हैं? वो कौन सा तार का प्रयोग किया होता है? तो बस टोपोलॉजी का ये एक मतलब इसका प्रयोग होता है, एक ही तार का प्रयोग होता है जिसमें सभी कंप्यूटर एक साथ एक ही क्रम में जुड़े होते हैं।